पूछिए, जज्बे शौके शहादत को क्या पूछिए, अब हथेली पे हमने अपना सर ले लिया। कत्ल होने से आखिर कहाँ तक करें, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। मेरे मंच पे आलिनाथ सूबाई सदर आलिनाथ शौकत अली साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सदर आलिनाथ मेहताब साहब और उत्तर प्रदेश के चीफ जनरल सेक्रेटरी आलिनाथ शमीम अहमद साहब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री आलिनाथ हाफिज मोहम्मद वारिस साहब और प्रदेश के महासचिव आलिनाथ सलमान मलिक साहब और संबल से आए मेरे करीम साहब, शहजाद साहब, मुरादाबाद से आए डॉक्टर साहब, आलमगीर साहब और सभी साथियों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत कम टाइम मिला है। अभी पिछले उसमें एक तकरीर का मौजू था कि लोग आज भी तमाम तर ये जिल्लतें झेलने के बाद कहीं कहीं आप देख रहे हैं समाजवादी का झंडा मेरी कौम उठाए हुए है, कहीं बसपा का झंडा उठाए हुए है, कहीं केजरीवाल का झंडा उठाए हुए है। ऐसा महसूस होता है कि गुलामी इनकी रग रग में बस गई है। इस गुलामी से निजात दिलाना नहीं चाहते। मैं अपना एक हकीकी वाक़या आप लोगों के सामने अपने 3-4 मिनट में रख के अपनी बात को ख़त्म करूँगा। एक मिसाल दूंगा। मैं डिस्ट्रिक्ट एरिया का रहने वाला हूँ। वहाँ मेरे यहाँ गांव में दूध के लिए गाय और भैंस भी बनती हैं। तो एक गाय बड़ी चंचल थी, बहुत तेज थी। जब कभी वो खुल के भागती थी तो उसके भागने के रोकने के लिए उसके गले में रस्सी बांध के चरपाई का टूटा हुआ लकड़ी का पाया लगा दिया करते थे, ताकि वो अगर भागे तो उसके अगले पैरों में लगे, उसका भागना कम हो जाए। चलते चलते कुछ दिन ऐसा हुआ कि गाय उसको अपना जेवर समझ बैठी। एक दिन गले की रस्सी टूटी, और जब गले की रस्सी टूटी तो गले में से पाया लकड़ी का टूट के जमीन पे गिर गया। गाय चारों तरफ चक्कर काट के वहीं बैठ गई, कभी उठती है कभी बैठती है, मगर वहाँ पाए को छोड़ के वो आगे जाना पसंद नहीं करती मेरी कौम की तरह। यही मेरी कौम का हाल है कि उस गाय की तरह चंद सालों के अंदर मेरी कौम ने भी कांग्रेस के झंडे उठाए, समाजवादी के झंडे उठाए, बसपा के झंडे उठाए। गुलामी रग रग में बस गई। अब वो गुलामी छोड़कर आज़ादी की तरफ, हुकूमत की तरफ, हिस्सेदारी की तरफ आना पसंद नहीं करती ये कौम। अब गुलामी छोड़नी होगी और उस फार्मूले पे आना होगा। अपनी पार्टी, अपना झंडा, अपना काम, बाकी सबको करो सलाम। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा इंशाल्लाह, कभी फिर मौका आएगा, क्योंकि मेरे सदर मोहतरम आए हुए हैं। थोड़ा सा मुझे टाइम मिला है, सिर्फ 5 मिनट का, 5 मिनट हुए नहीं है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आने वाले इस इलेक्शन में ये दिखा दीजिए आप अपने इत्तेहाद कि हम एक मुत्तहद हो गए हैं, और मुत्तहद होकर हम इस मुल्क के, इस सूबे की, इस कौम की तकदीर बदल जाएंगे इंशाअल्लाह। ये इलेक्शन तय करेगा, 2024 के इलेक्शन को तय करेगा ये इलेक्शन। अगर आपने उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पे चेयरमैन, मेयर और ये अध्यक्ष और वार्ड के मेंबर अगर आपने कसीर तादाद में उत्तर प्रदेश के अंदर जिता दिए तो इंशाअल्लाह 2024 में आपका इलेक्शन, MP वाला इलेक्शन, तमाम MP आप जिता सकते हैं। बस एक शेर के साथ मैं अपनी बात में इख्तिताम करूंगा कि जिस कौम की अपनी क़यादत नहीं होती, जिस कौम की अपनी क़यादत नहीं होती, उस कौम के हक और हुकूक
की हिफाजत नहीं होती, जिस कौम की अपनी क़यादत नहीं होती, उस कौम के हक और हुकूक की हिफाजत नहीं होती। अगर आपको इंसाफ चाहिए, हक चाहिए, तो आपको हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। शौकत अली साहब के हाथों को मजबूत करना होगा, उवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना होगा। अस्सलाम वालेकुम।